नमस्कार। स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। समझ लो 0 डिवाइड बाय कुछ भी हो मीन्स 0 डिवाइड बाय कुछ भी हो आंसर क्या आएगा 0। 0 का डिवीजन किसी के भी साथ करो आंसर क्या आएगा 0। फिर कोई भी सेम नंबर का डिवीजन हो तो आंसर क्या आता है 1। 3 डिवाइड बाय 3 हो तो क्या आएगा 1। समझ लो 13 डिवाइड बाय 13 हो तो भी क्या आंसर आएगा 1। समझ लो कोई भी डिजिट मैं यहां पे कहूं 49 डिवाइड बाय 49 हो तो भी क्या आंसर आएगा 1। 949 डिवाइड बाय 949 हो तो क्या आएगा 1। मींस कोई भी नंबर हो डिवीजन में ऊपर और नीचे मींस ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर अगर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे तो इस तरह से कहलाएगा तो आंसर क्या आएगा 1। तो फ्रेंड्स इस तरह से काम होता है। दूसरा जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रूल देखे थे ओड टाइम नेगेटिव इवन टाइम पॉजिटिव मींस नेगेटिव की साइन ओड टाइम्स में है 1 3 5 7 9 तो नेगेटिव की साइन रखनी है और पॉजिटिव मींस इवन में हो 2 4 6 8 10 तो नेगेटिव की साइन नहीं रखनी है मींस पॉजिटिव रखनी है। क्लियर। क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको आपको सॉल्व करने हैं। A1 -30 डिवाइड बाय 10 -30 डिवाइड बाय 10 तो फ्रेंड्स नेगेटिव की साइन इग्नोर करके क्वेश्चंस काउंट करो। जैसे हमने 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि नेगेटिव की साइन नहीं देखनी है तो क्या आंसर आता। ओके नेगेटिव की साइन नहीं है तो क्या होगा 30 डिवाइड बाय 10 तो 10 के टेबल में 30 कब आता है 10 3 30 मींस क्या आया 3 और 30 डिवाइड बाय 10 करो 10 3 30 क्या हुआ आंसर 3 आया। तो 3 नेगेटिव कितनी बार है एक बार तो लिखो नेगेटिव एक बार हो तो लिखो ना हो तो मत लिखो 2 बार हो तो नहीं लिखना है 3 बार है तो लिखना है। ओके B1 50 डिवाइड बाय -5 50 डिवाइड बाय -5 समझो नेगेटिव नहीं है 50 डिवाइड बाय 5 करना है। डायरेक्ट काउंट करो 5 के टेबल में 50 कब आते हैं सिंपल 5 10s आर 50 समझ में नहीं आ रहा है 50 डिवाइड बाय 5 करो 5 1s आर 5 0 5 0s आर 0 क्या आंसर आया 10 तो 10 लिख दिए। कितनी टाइम्स नेगेटिव है एक ही बार नेगेटिव है तो लिखो आंसर आ गया। क्लियर। थर्ड नंबर -36 डिवाइड बाय -9 नेगेटिव नहीं है ऐसा समझे तो 36 एंड 9 36 डिवाइड बाय 9 36 डिवाइड बाय 9 9 के टेबल में 36 कब आते हैं 9 4s आर 36 आंसर क्या आया 4। अभी नेगेटिव कितनी बार है 1 और 2 बार नेगेटिव है मींस प्लस। क्लियर। D -49 डिवाइड बाय 49 फ्रेंड्स अभी हमने यहां पे जो आगे किया था वैसे ही अगर दोनों सेम डिजिट हो तो आंसर क्या आता है 1। 49 डिवाइड बाय 49 यानी 1 या 49 के टेबल में 49 कब आता है 49 1s आर 49। नेगेटिव कितनी बार है एक बार तो लिखो। नेक्स्ट E 13 डिवाइड बाय -2 + 1 अभी फ्रेंड्स यहां पे दो ऑपरेशंस मींस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को ऑपरेशन देते हैं। यहां पे दो ऑपरेशन साथ में दिए गए हैं एक प्लस करना है और एक डिवाइड करना है। तो पहले इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ब्रैकेट को ओपन करना आउटसाइड कुछ नहीं तो क्या हुआ प्लस आउटसाइड प्लस नो चेंज ये प्लस ऐसे ही प्लस और माइनस ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन 2 में से 1 गए तो 1 2 बड़े हैं माइनस है तो माइनस। 13 डिवाइड बाय 1 अगर नीचे हो 13 डिवाइड बाय 1 यानी क्या हुआ इस तरह से हुआ नीचे। अगर डिनोमिनेटर में 1 हो तो आंसर में फर्क नहीं पड़ता मतलब 13 जैसे है वैसे ही रहेंगे।
अगर डिनोमिनेटर में 1 हो तो आंसर में फर्क नहीं पड़ता, 1 13 का 13 ही रहते हैं। नेगेटिव कितनी बार है? एक बार, तो आंसर नेगेटिव। क्लियर? नेक्स्ट, इफ 0 डिवाइड बाय -12, अभी हमने यहां पे देखा था 0 डिवाइड बाय कुछ भी हो, 3 हो, 4 हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, आंसर क्या आता है? 0। तो 0 डिवाइड बाय कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा? 0। क्लियर? नेक्स्ट, G -31 डिवाइड बाय -30 प्लस -1। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। तो जैसे फ्रेंड्स यहां पे हमने किया था वही, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर प्लस नो चेंज, बाहर प्लस नो चेंज, मींस ये -30 ऐसे ही, -1 ऐसे ही। अभी फ्रेंड्स देखें तो सेम साइन एडिशन, 30 प्लस 1 31, 30 बड़े हैं, माइनस है तो माइनस। तो फिर से 31 और 31 सेम डिजिट है, जैसे ये 49 में किया था, सेम डिजिट हो तो आंसर क्या आता है? 1। 31 डिवाइड बाय 31 यानी 1। कितनी बार नेगेटिव है? 1 और 2, 2 बार नेगेटिव यानी इवन टाइम, इवन यानी प्लस। नेक्स्ट, H -36 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 3, लेकिन ये ब्रैकेट में दिए गए हैं, तो पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करें। 36 डिवाइड बाई 12, 12 के लेवल में 36 कब आता है? 12 1 are 12, 12 2 are 24, 12 3 are 36, मींस 3। एक बार नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखो, डिवाइड 3। फिर से सेम डिजिट हुए, सेम डिजिट यानी आंसर क्या आता है? 1। कितनी बार नेगेटिव है अभी यहां पे? एक बार, तो नेगेटिव आंसर। ओके, लास्ट वन, HI -6 प्लस 5 डिवाइड बाय -2 प्लस 1। यहां पे कुछ इस तरह से दिया गया है, पहले इसको सोल्व करते हैं। बाहर कुछ नहीं तो प्लस, आउटसाइड प्लस, नो चेंज, डिवाइड, यहां पे आउटसाइड कुछ नहीं तो प्लस, बाहर प्लस, नो चेंज। ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, 6 में से 5 गए 1, 6 बड़े हैं, माइनस है तो माइनस। आउटसाइड ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, 2 में से 1 गए तो 1, 2 बड़े हैं, माइनस है तो माइनस। सेम डिजिट हो गए, सेम डिजिट हो तो आंसर क्या आता है? 1। 1 डिवाइड बाई 1 यानी 1। 2 बार नेगेटिव है तो क्या आएगा? प्लस। ये हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरह से कोई भी टाइप का क्वेश्चन दिया जाए इजी होता है। मे भी आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई दैट a डिवाइड बाई b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। यहां पे आपको वेरीफाई करना है, जैसे हमने 1.2 में किया था, 1.1 में किया था, 1.3 में किया था। ओके, बट यहां पे वेरीफाई में क्या है, तो थोड़ा सा 1.3 को रिवाइज करते हैं। 1.3 में कुछ इस तरह से कंडीशन दी गई थी कि भाई a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ओके, बट जब डिवीजन हो, मीन्स बीच में यहां पे डिवाइड है, तो इज नॉट इक्वल टू, ये जो है वो इक्वल की साइन है, और इक्वल करके हम अगर क्रॉस कर दे तो मतलब होता है नॉट इक्वल टू। मतलब ये इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड वाला और ये राइट हैंड साइड वाला आंसर सेम नहीं होता, उसको चेक करो, वेरीफाई करो फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज। उसमें a1 पहली वैल्यू आपको दी गई है चेक करने के लिए कि भाई a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 2। ओके, चेक करते हैं। पहले कंडीशन क्या है, a डिवाइड बाई b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई c। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेते हैं, LHS a डिवाइड बाई b प्लस c। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, a की वैल्यू
12 डिवाइड b की वैल्यू -4 प्लस c की वैल्यू 12। ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, 4 में से 2 गए तो 2, 4 बड़े हैं, माइनस है तो माइनस। 12 डिवाइड बाई 2, 2 के नेबर में 12 कब आते हैं? 6। 12 डिवाइड बाई 2 यानी 6। एक बार नेगेटिव है तो आंसर क्या आया? -6। क्लियर? अभी आरएचएस राइट हैंड साइड की बात करें। राइट हैंड साइड में a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई c। तो यहां पे हम देखने जाए तो a की वैल्यू 12 डिवाइड बाई b की वैल्यू माइनस में है, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे। a की वैल्यू 12 डिवाइड बाई c की वैल्यू 2। 4 के नेबर में 12 कब आते हैं? 4 3 7। एक बार नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखो, प्लस 2 के टेबल में 12 कब आते हैं? 12 डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या होगा? 2 के टेबल में 12 कब आते हैं? 6 आर। ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, 6 में से 3 गए तो 3, 6 बड़े हैं, प्लस है तो प्लस। अभी देखो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम है? नहीं, यहां पे -6 है, यहां पे +3 है। मींस हियर LHS नॉट इक्वल टू RHS। So verify that a divided by b plus c is not equal to a divided by b plus a divided by c। वो वेरीफाई नहीं होता। क्लियर? तो ये जिस तरह से है उसमें a, b और c की वैल्यू रखी और हमने वेरीफाई किया कि भाई ये जो हमने मल्टीप्लीकेशन में किया था वो सही है, बट डिवीजन में इट्स नॉट पॉसिबल। फिर से एक बार चेक करते हैं कुछ दूसरी वैल्यू लेकर। दूसरा क्वेश्चन बी वाला आपको दिया गया है। बी वाले में आपको a की वैल्यू है -10, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 1। फिर से इसमें राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो पहले हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड a डिवाइड बाई b प्लस c। a की वैल्यू -10 डिवाइड b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, -10 डिवाइड a प्लस 1 प्लस 1 2। डिवीजन है 2 के टेबल में 10 कब आते हैं? 2 5 आर 10। कितनी बार नेगेटिव है? एक बार, तो नेगेटिव लिखो। ओके, अभी राइट हैंड साइड वाला लेते हैं RHS। राइट हैंड साइड में क्या है? a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई c। a की वैल्यू -10 डिवाइड बाई b की वैल्यू 1, -10 d की वैल्यू 1। 1 के टेबल में 10 कब आते हैं? 1 10s आर -10 माइनस एक बार है तो लिखेंगे प्लस। यहां पे 1 के टेबल में 10 कब आते हैं? 10s आर माइनस एक बार है तो लिखेंगे। ब्रैकेट ओपन, बाहर प्लस नो चेंज, बाहर प्लस नो चेंज। सेम साइन एडिशन 10 प्लस 10 20, 10 बड़े हैं, माइनस है तो माइनस। मीन्स यहां पे LHS की वैल्यू है -5, RHS की वैल्यू है -20। दोनों की अलग अलग वैल्यू है, इसलिए हम कह सकते हैं कि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। हैंस वेरीफाई दैट, फिर से यही लाइन, सो वेरीफाई दैट a डिवाइड बाई b प्लस c नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई c, उसके इक्वल नहीं है। तो फ्रेंड्स यहां पे ये जो वेरिफिकेशन वाले हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज यहां तक रखते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार।